ये ऑनलाइन चैट बॉक्स भी बड़ा अजीब सा है। ना ये समझता कि ग्रीन डॉट के इधर क्या है और ना ये समझने देता कि ग्रीन डॉट के उधर क्या है। वहाँ मैसेज का वेट हो रहा है या टाइप किसी और के लिए। सच में अजीब है ना किसी से ऑनलाइन बातें करना। ये पता ही नहीं होता कि वो तुमसे बात कर रहा है या बस वो तुमसे बात कर रहा है। और बातों के मतलब बड़े बड़े होते हैं और हकीकत उस चैट बॉक्स जितनी छोटी। न बाद में वो बातें याद रहती हैं और शायद न बात करने वाला, क्योंकि दिन बदलते हैं, चैट बॉक्स के उधर चैट करने वाले दिल बदलते हैं। लेकिन एक बात कॉमन रहती है, पता है क्या? चैट बॉक्स की ग्रीन डॉट, जिसे ना उधर का पता होता और ना इधर का। मैं अक्सर उसे ऑनलाइन देख के मैसेज कर दिया करती थी, ये सोच के कि उससे पहले मैं ही कर दूं। और फिर क्यों ना सोचती, उसको ऑनलाइन आए आधा घंटा होने को आया था। शुरू के कुछ मिनट तो सोचा कि पोस्ट रीड कर रहा होगा, शायद थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा। मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा चैट बॉक्स खुला हुआ था, जिसके टॉप लेफ्ट साइड पे एक ग्रीन डॉट थी। ये पहली दफ़ा नहीं था कि उस चैट बॉक्स के उस साइड से कोई मैसेज नहीं आया हो ग्रीन डॉट के होते हुए। ऐसा लगभग अब बार बार होने लगा और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ग्रीन डॉट के उधर मैसेज का वेट हो रहा है या किसी और के लिए टाइप। लेकिन अगले दिन भी मैं ही मैसेज कर दिया करती थी। मैं बेचैन हूँ ना, और ये भी मुझे सामने वाले इंसान से पता चला जिसके लिए मैं बेचैन होती थी। अब वो सवाल पूछता है कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, और मुझे उसके सवाल के जवाब में बस उसकी आंखें, उसकी बातें, उससे मोहब्बत याद आती है, जिस जवाब से शायद वो इंसान अब थोड़ा कम खुश रहने लगा है। फिर धीरे धीरे ग्रीन डॉट के उस पार से मैसेज आने जैसे बंद से हो गए, और ग्रीन डॉट के उस तरफ एक अलग ही तूफान शुरू, जिस तूफान को न ठहरना आता है और न शायद किसी को बर्बाद करना। फिर एक दिन हुआ यूं कि वो चैट बॉक्स नाराज़ हो गया और चला गया मेरे शहर से। ना वो ग्रीन डॉट दिखाई देती जिसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जिसको देख के मैं बेचैन तो होती थी। अब उस ग्रीन डॉट की याद बहुत आती है। कम से कम वो शहर में तो था। शायद ब्लॉक कर दिया होगा चैट बॉक्स के उस साइड रहने वाले इंसान ने।